हेलो माय डियर ब्रदर। देखिए, हमने कहा था कि आज से हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। उसमें एलिमेंट आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। देखो, 4 चीज़ें मेन होती है। एक उसका नाम, जिसको प्रोनाउंसिएशन मतलब पुकारते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास और उसका सिंबल। ये 4 चीज़ें मेन होती हैं। सही है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज रखते हुए हम बढ़ते हैं आगे। एलिमेंट जो है, पहले नंबर पर जो आता है वो है हाइड्रोजन। उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, एटॉमिक मास 1 है, सिंबल H है। ये छोटी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हीलियम आता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है और उसका सिंबल He है। याद करने की चीज़ें हैं तो याद भी करनी चाहिए। उसके बाद लिथियम आता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक मास 7 है और सिंबल Li है। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो आता है उसको बेरिलियम। प्रोनाउंसिएशन, पुकारने का आवाज़ क्या है? बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक मास 9 है और सिंबल जो है वो Be है। ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर होता है बोरान। एटॉमिक नंबर उसका 5 है, एटॉमिक मास 11 है, सिंबल Ba है। कार्बन 6ठे नंबर पर है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है और सिंबल Ca है। ठीक है। कार्बन के बाद जो है नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है, सिंबल Na है। ठीक है। नाइट्रोजन के बाद जो है वो ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर 8 है, और उसका जो है एटॉमिक मास 16 है और सिंबल क्या है उसका? O उसका सिंबल है। ठीक है। सिंबल का मतलब होता है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में जो है बताने की एक निशानी होती है। मतलब अगर जो कोई बड़ा है वर्ड है, उसको एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करें तो उसको सिंबल कहते हैं। ठीक है। तो सिंबल के बाद, ऑक्सीजन के बाद हमारे पास आता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक मास 19 है और सिंबल जो है उसका F है। ठीक है। उसके बाद नियान है। नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, एटॉमिक मास 20 है और सिंबल जो है उसका Ne है। ठीक है। उसके बाद सोडियम आता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और उसका एटॉमिक मास जो है वो 23 है और सिंबल Na है। ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मास जो है 24 है, मतलब इट मीन्स 24 और सिंबल जो है Mg है। ठीक है। और एल्यूमिनियम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27 और सिंबल Al। सिंबल मैटर करता है कि उसको शो कैसे करें, तो ये याद रखने की चीज़ें, आप इसको अच्छे तरीके से याद करें, पढ़ें और समझें। एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट आता है वो है सिलिकॉन। उसका एटॉमिक नंबर जो है 14 है और एटॉमिक मास 28 है। ठीक है। और उसका सिंबल Si है। ठीक है, सिलिकॉन का। और सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है। अब फास्फोरस जो है उसका एटॉमिक नंबर 15 है। देखो फास्फोरस प्रोनाउंसिएशन क्या है? फास्फोरस। ठीक है। एटॉमिक नंबर 15 है और एटॉमिक मास 31 है और सिंबल P है। ठीक है। उसके बाद सल्फ़र। ठीक है। सल्फ़र मैंने आगे लिख दिया है, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 16 और एटॉमिक मास जो है उसका 32 है। ठीक है। एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32 और सिंबल S। ठीक है। सल्फ़र के बाद आता है क्लोरीन। क्या? क्लोरीन पढ़ते हैं, क्लोरीन। और उसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 35.5 है और उसका सिंबल Cl है। ठीक है। सिंबल क्या है? Cl। क्लोरीन उसका
जो प्रोनाउंसिएशन है, एटॉमिक नंबर है जो उसका 17 है, एटॉमिक मास 35.5 है, सिंबल Cl है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्गन। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है 18 है, एटॉमिक मास 40 है और सिंबल है उसका Ar। ठीक है, आर्गन के बाद हमारे पास आता है पोटाशियम। पोटाशियम भाई पोटाशियम होता है, लेकिन कभी कभी जल्दी में हम पोटाशियम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पोटाशियम या कैल्शियम। पोटाशियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 19 है, एटॉमिक मास 39 है और उसका सिंबल जो है वो K है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट एलिमेंट है। लास्ट मतलब 20 हमने कहा था, हम 20 आज पढ़ेंगे और कुछ कल पढ़ेंगे, आज धीरे धीरे हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, लास्ट है उसमें जो कैल्शियम भी पढ़ते हैं या कैल्शियम, तो उसका एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक मास 40 है और सिंबल उसका Ca है। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 20 एलिमेंट पढ़े और 20 में हमने उसमें जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ी, उसका एटॉमिक नंबर पढ़ा, एटॉमिक मास पढ़ा, उसका सिंबल क्या है वो भी हमने पढ़ा। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि जो भी आज पढ़ा ना उसको अपनी रफ कॉपी पर लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें और मुझे कल आप ये रिमेंबर करके बताइएगा। और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक सेंटेंस होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।